एलपी कोड स्किल एजुकेशन पे मुकेश नैन की और ते स्वागत से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले कंट्रोल की मतलब नियंत्रण बटन और उनके कार्य के बारे में जानेंगे। इन कीज का उपयोग किसी न किसी की के साथ ही होता है, इसलिए इन्हें मॉडिफायर कीज भी कहा जाता है। इस प्रकार की कुंजियों में ऑल्ट की, कंट्रोल की और शिफ्ट की जैसी कुंजियां आती हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपको किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो आपको पहले कंट्रोल के साथ ए दबाना होगा और फिर कंट्रोल के साथ सी दबाना होगा। इन्हें हम आम भाषा में शॉर्टकट कुंजी भी कहते हैं और एक कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति इन कीज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। CTRL की का पूरा नाम कंट्रोल की है। इसका इस्तेमाल शॉर्टकट की के तौर पर किया जाता है, जैसे कि Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+X फॉर कट, Ctrl+V फॉर पेस्ट। आल्ट की का पूरा नाम ऑल्टर की है। इसका यूज भी शॉर्टकट की के तौर पर किया जाता है, जैसे कि Alt+F4 फॉर शट डाउन, Alt+Shift+Tab फॉर स्विच अदर विंडो। शिफ्ट के साथ किसी भी लेटर को टाइप करते हैं तो सारे लेटर अपर केस में टाइप होते हैं। ऐसे ही शिफ्ट के साथ कीबोर्ड के ऊपर की नंबर वाली कुंजी को प्रेस करने पर उसमें जो सिंबल होता है वो टाइप होता है। विंडोज बटन का उपयोग स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल दूसरे की के साथ करके आप कुछ विशेष काम कर सकते हैं, जैसे विंडोज+D प्रेस करने पर आप सीधे डेस्कटॉप स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। अब स्पेशल बटन और उनके कार्य के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, कीबोर्ड में कुछ अन्य विशेष प्रकार की की होती हैं जो स्पेशल की के अंतर्गत आती हैं और इनका उपयोग कुछ विशेष कामों को करने के लिए किया जाता है। यह कुंजी मतलब बटन हमें अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण करने की अनुमति देते हैं। ये की इस प्रकार से हैं। ESC की का इस्तेमाल कोई भी चल रहे टास्क मतलब काम या ऑपरेशन को कैंसिल या बंद करने के लिए किया जाता है। इसको एस्केप की कहते हैं। टैब की का इस्तेमाल टाइप करते समय शब्दों के बीच में सेम डिस्टेंस एक समय में 8 कैरेक्टर के बराबर स्पेस देने के लिए होता है और किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन में बिना माउस की सहायता से एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर जाने के लिए भी इस की का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी इसके कई उपयोग होते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आप एक ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो एक डेटा एंट्री बॉक्स से दूसरे डेटा एंट्री बॉक्स में जाने के लिए और डायलॉग बॉक्स में दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और जोड़ टैब की के साथ आप एक एक्टिव विंडो से दूसरी विंडो के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। स्पेस बार की पूरे कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है। इसका उपयोग टाइपिंग करते वक्त शब्दों के बीच में स्पेस मतलब गैप देने के लिए किया जाता है। बैकस्पेस की का यूज सबसे ज्यादा टाइपिंग के समय किसी भी वर्ड या सेंटेंस को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटर की को एक तरह से हम ओके बटन कह सकते हैं। एंटर की का इस्तेमाल टाइपिंग करते हुए लाइन को चेंज करने के लिए किया जाता है और किसी भी कमांड को कंफर्म करने के लिए भी इस की का उपयोग किया जाता है। मेनू की को एक तरह से माउस के राइट क्लिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास माउस नहीं है या माउस का राइट क्लिक बटन काम नहीं कर रहा है और आपको राइट क्लिक करना हो तो आप इस की का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसको प्रिंट स्क्रीन की कहते हैं और इस बटन का इस्तेमाल एक्टिव विंडो का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। इस बटन का इस्तेमाल कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम या प्रोसेस को अस्थायी रूप से बंद कर देता है। अब टॉगल या इंडिकेटर बटन और उनके कार्य के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इन बटनों का इस्तेमाल किसी फंक्शन को चालू और बंद करने के लिए हम करते हैं। कीबोर्ड में इस प्रकार के 3 बटन होते हैं, जिसमें नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक की आते हैं। जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, तब नम लॉक पहले ही ऑन हो जाती है, और यदि हम नम लॉक की को दबाएं तो फिर आप नंबर टाइप नहीं कर सकते। कैप्स लॉक की को एक बार क्लिक करने से आपके कीबोर्ड में एक छोटी सी लाइट ऑन हो जाएगी। इसका मतलब अब जो भी आप टाइप करेंगे वो सब अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में टाइप होगा। अगर बंद कर दे तो लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर में टाइप होगा। जब हम स्क्रॉल लॉक ऑन करते हैं तो जहां पे हमारा कर्सर रहता है वहीं पे हम रहते हैं और वहीं से पूरी विंडो को स्क्रॉल कर सकते हैं। ये की स्पेशली एक्सेल में काम करती है। अब जान लेते हैं कीबोर्ड के प्रकार। कीबोर्ड काम के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ प्रमुख कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। तो आओ देखते हैं। वायरलेस कीबोर्ड को किसी भी कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे कंप्यूटर या लैपटॉप में रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ, इंफ्रारेड आईआर या ब्लूटूथ तकनीक द्वारा जोड़ा जाता है और इनमें बैटरी होती है जो एक निश्चित समय तक चलती है और इसके बाद इसे बदलना पड़ता है। फोल्डेड कीबोर्ड आमतौर पर एक सामान्य कीबोर्ड की तरह ही होते हैं, लेकिन इन्हें हम बिना टूटे मोड़ सकते हैं, जिसे कहीं भी लाने और ले जाने में आसानी होती है। ये आमतौर पर सिलिकॉन रबर के बने होते हैं, जो पानी और धूल के प्रतिरोधी होते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड सबसे लेटेस्ट कीबोर्ड है। यह एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होता है जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर ओपन होता है और इसमें हम माउस की सहायता से टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आप टच स्क्रीन लैपटॉप का उपयोग करते हैं तो इसमें आपको टाइपिंग में बहुत ही आसानी होगी। लैपटॉप या कंप्यूटर के भौतिक कीबोर्ड के खराब हो जाने पर इसका उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल फोन के कीबोर्ड को हम वर्चुअल कीबोर्ड कह सकते हैं। अर्गोनॉमिक कीबोर्ड अधिकतर अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार के बनाए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य हाथों के तनाव को कम करना है। इस कीबोर्ड के नीचे की तरफ कुछ जगह ज्यादा होती है, जहां हम हथेलियों को टिकाकर टाइपिंग कर सकते हैं। प्रोजेक्शन कीबोर्ड आज के समय में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला कीबोर्ड है। इसे हम ब्लूटूथ की सहायता से अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्टफोन से जोड़ सकते हैं।
इसमें किसी भी प्रकार की कोई भौतिक कीबोर्ड कीज नहीं होती है। इसका उपयोग करने के लिए एक समतल जगह की जरूरत होती है, जहां लेजर के माध्यम से सतह पर सही कीबोर्ड बन सके। जैसे ही हम सतह से किसी की को प्रेस करते हैं, तो लेजर के माध्यम से इसका सिग्नल सेंसर तक जाता है और इसके बाद वो अक्षर अपने पीसी या लैपटॉप में टाइप हो जाता है। इसे हम प्रोजेक्शन या लेजर कीबोर्ड कहते हैं। गेमिंग कीबोर्ड को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए मजबूत बनाया जाता है और इनको अर्गोनॉमिक कीबोर्ड की तरह ही डिजाइन किया जाता है। रात में गेम खेलने में आसानी के लिए इनमें कीज में लाइट लगी हुई होती है। इन कीबोर्ड में एक सामान्य कीबोर्ड से कम कीज होती है। गेमिंग के लिए मुख्य रूप से WSD और इन कीज के आसपास की कीज और एस्केप का ही अधिकतर उपयोग होता है। मैकेनिकल कीबोर्ड एक सामान्य कीबोर्ड से बिल्कुल ही अलग होते हैं। सामान्य कीबोर्ड में कीज के नीचे रबर डोम होता है, लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड में हर कीज एक स्विच के रूप में होती है। इनके नीचे एक स्प्रिंग और प्लंजर लगे होते हैं, जो कि हमें फास्ट टाइपिंग करने में बहुत ही मदद करते हैं और ये महंगे होते हैं, लेकिन इन्हें यूजर को उपयोग करने में बहुत ही आसानी होती है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड एक सामान्य कीबोर्ड की तरह ही होता है, लेकिन यह मल्टीमीडिया कीज के साथ होता है, जैसे इंटरनेट, म्यूजिक और ईमेल जैसे अन्य बटन उपलब्ध होते हैं। तो ये थे कंप्यूटर के कुछ प्रमुख कीबोर्ड। हम उम्मीद करते हैं कि आप इनके बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अब हम देख लेते हैं परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले कीबोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 से लेकर 108 बटन हो सकते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था? सन 1968 में। कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? कीबोर्ड में 12 फंक्शन की F1 से F12 होते हैं। एप्पल के कीबोर्ड में 19 फंक्शन की F1 से F19 हैं। कीबोर्ड के कितने लेआउट होते हैं? कीबोर्ड के दो लेआउट होते हैं, क्वर्टी और नॉन क्वर्टी। क्वर्टी कीबोर्ड की क्या पहचान होती है? इसमें पहले के 6 अक्षर QWERTY से शुरू होते हैं। नॉन क्वर्टी कीबोर्ड की क्या पहचान होती है? नॉन क्वर्टी कीबोर्ड में अक्षरों का संयोजन क्रम में होता है। कीबोर्ड में कितने अल्फाबेटिक कीज होते हैं? एक कंप्यूटर कीबोर्ड पर उतनी ही संख्या में अक्षर होते हैं जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं।
मतलब एक सामान्य कीबोर्ड में 26 अल्फाबेटिक कीज होते हैं। कीबोर्ड में कितने सिंबल्स होते हैं? एक QWERTY कीबोर्ड के 28 बटनों पर कुल 40 सिंबल जैसे टिल्ड, @ हश, डॉलर और % जो अक्षर या संख्या नहीं है होते हैं। कीबोर्ड में सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है? कीबोर्ड में सबसे लंबी और बड़ी कुंजी स्पेस है, जो कीबोर्ड में सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल की जाती है। कीबोर्ड का सबसे पहला बटन कौन सा है? कंप्यूटर कीबोर्ड में सबसे पहला बटन एस्केप है, जो फंक्शन कैंसल करने में काम आता है। कीबोर्ड में कितने एरो की होते हैं? एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 4 एरो की होते हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। एरो की का क्या काम होता है? एरो की कर्सर को ऊपर, नीचे या दाएं या फिर बाएं ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एक कीबोर्ड की कीमत कितनी होती है? कीबोर्ड 200 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की कीमत के भी आते हैं। तो दोस्तों, यह था कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले कीबोर्ड का भूगोल और इतिहास। हम आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कीबोर्ड से संबंधित छोटी से छोटी सारी जानकारी मिल गई होगी और आपको इसके बारे में कहीं और सर्च करना नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगले वीडियो में हम कुछ और खास कंप्यूटर के फंक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। यदि फिर भी आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में मुकाम है। इसलिए किसी ने सही ही कहा है, कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है और वक्त हमेशा सब्र मांगता है। एलपी कौन स्किल एजुकेशन को देखने खातर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।